का पॉडकास्ट बढ़िया। ये बात बता, जब तूने 12th के बाद जेईई ली थी, तेरी कितनी परसेंटाइल बनी थी? मेरी 18% है। और जब तूने ड्रॉप के बाद वापस से जेईई लिया, हाँ, तो कितनी आई? 98। आई कैसे यार? तो जेईई छोड़ के और कौन सी एग्जाम तूने क्लियर किया था इस टाइम ड्रॉप के बाद? ड्रॉप के बाद मैंने यूसी दिया था एंड गुड सेट दिया था। तो हाँ, उसके बाद और भी दिए थे, मैं रन भी क्लियर हो चुका था यार। चाहे यूसी में कितने लाइन आई थी थे? यूसी में 2 रैंक थी मेरी। और मुझसे मुझसे में रैंक ही आती है, उस परसेंटाइल होती है जब 98 से 90। लाइक जब तू 12 क्लियर ड्रॉप ईयर के बाद, जब तेरे पास ऑप्शंस थे, तेरे को कौन से कॉलेज मिल रहे थे उस टाइम? ऑप्शंस में क्या क्या थे? सब ऑप्शंस ने एनआईटी सूरत खेल रही थी मेरे पर मैंने इसकी काउंसलिंग में ही अप्लाई नहीं किया। ये तब तक मेरा फाइनल हो चुका था कि लुइस टेलर ही आने। चल, तो मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। और गुजरात में जो अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वो उन्हें कुछ सेक्टर को मिल रहा था, तो TICT नहीं जा रहा था। एक मेरे को एक जूनियर ने फोन किया, वो पूछ रहा था कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, मैं क्या सजेस्ट करूँ उसको? ये बता। It is actually कि 12 से अगर मतलब इनपुट नहीं रहा हो 12 का एक ही सिलेबस बार पढ़ के एंड आई गेस कि अगर तुम्हें एफर्ट मारना है तो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि मेरी इनफैक्ट मेरी 12 के बाद 18% आई है, तो वहाँ से जब मारना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो इसलिए अब देखिए, अगर तुम एफर्ट्स देने को तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लॉ प्ले सकते हो। भाई अब यार लग रहा है कि एवरेज अप पढ़ता जाएंगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कि चलेगा, तो मैंने ज़रूरी नहीं हो तब तो क्या पता रसी। बट तो एक ये मतलब है कि तब से जेईई ही देते रहोगे और ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हो, दिल्ली लेते रहोगे, ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हो। तो अगर प्राइवेट कॉलेज अच्छा हल गया है तो वहाँ चले जाओ। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट इस टाइम का तो बिल्कुल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही पास होना है तो अच्छा पैकेज मिले। अच्छा, तो एक बात है, जब तेरी 18% आई थी, क्या तूने वो तुरंत डिसाइड कर लिया था कि तेरे को ड्रॉप लेना ही है? 18% के बाद नहीं, मैंने 12 में डिसाइड कर दिया था कि ड्रॉप लेना है। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशूज हो चुके थे, तो इंसर्ट मैं जा भी नहीं पाता कॉलेज, क्योंकि अच्छा, उस ड्यूरेशन में जो 12 और ड्रॉप का ड्यूरेशन था, उस टाइम पे मेरी सर्जरीज परफॉर्म हो रही थी, तो उस टाइम में मैं वैसे भी कॉलेज नहीं रखा था। ड्रॉप देके फायदा हुआ है तो? हाँ, ड्रॉप नहीं मिल। एक बात कर, जब तूने ड्रॉप का प्लान ले लिया कि ड्रॉप लूँगा, तो तेरा प्लान क्या था? लाइक नेक्स्ट 1 ईयर का कैसे, क्या सोचा था? एक्चुअली मेरे पे 4-5 महीने थे, तो 1 ईयर तो दूर की बात है। क्योंकि एंड तूने 5 महीने के अंदर यू डिड इट फ्रॉम 18% टू 98%। तो मैंने बस ये सोच किया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वैसे स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं था वैसे भी, बट जो वीक फील्ड है उसको थोड़ा दबा के रखते हैं, और जो जिनमें मुझे लग रहा है स्कोप है, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड वो दोनों थे फिजिक्स एंड करंट, क्योंकि मैथ्स से मेरी बहुत ज़्यादा गणित पर सीख जाएगी। अराउंड 8% आई टी आएगी कैसे। वो अंकल के बाद हाँ, जेईई में, मतलब जब ड्रॉप के बाद 96 हो गई थी। बाकी दोनों का 99 होंगे। हाँ, जब ड्रॉप लिया था, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी तेरी? तो ड्रॉप में मतलब ये था कि अपनी हेल्थ भी मैनेज करनी है एंड काफ़ी सारे सिलेबस था, क्योंकि मैंने कल फेयरली कवर की थी एंड मेरे बोर्ड में कुछ खास मार्क्स की। मुझे या तो बहुत अच्छे मार्क्स ला के पढ़ेंगे, या फिर अगर नहीं आए मार्क्स तो फिर प्राइवेट कॉलेज में भी मुझसे एडमिशन होंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे पे। और इवन मैं तलता इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि इस टाइम पे सर्जरी हो गई थी। अरे तो यहाँ पर फंस गया पड़ा, बट मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, पढ़ता रहेगा तो मैं आप बताइए सोचते। तो तूने कोई ऐसा प्रॉपर रूटीन या फिर कोचिंग इन सब के बारे, लाइक तूने बनाया होगा रूटीन या फिर कोचिंग, ये सब का क्या तेरा? कोचिंग तो मैंने कर सी नहीं, लर्न कर सी की मैंने। हाँ, 11th में मैंने इस पर ज़्यादा फोकस रखा था। पहले मैंने बाईजूस देखा था, तो बाईजूस मेरे फादर को चला कि जब नॉट वर्थ इट, एंड उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स वाले लिए, बट वहाँ थोड़ी डिसेंसी बढ़ाई वहाँ मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं कि ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन हुई थी। एंड फिर ऑल इन ऑल तो 12th तक मुझे सब कुछ फ़ायदा नहीं दिखा, मैं सेल्फ स्टडी में आ गया। मैंने बुक्स ले ली थी एंड सिंगल से मैंने पढ़ लिया था जितना पढ़ सकता था। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं और चीज़ें यूज़ करता था, ऑनलाइन में जो मॉड्यूल्स मिल जाते थे, तो मॉड्यूल्स हाँ थोड़ा देख लेता था। ये वो ड्रॉप लगा वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए, जैसे मूवी सीरीज रील्स? डिस्ट्रैक्शन अब
मुझे पता था कि टाइम नहीं है, तो मैं चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। बीच में चले जाता है रिलैक्स होने, कभी तो गेमिंग है, कभी तो फिर और ज़्यादा साथ पर ऐसा कुछ वो नहीं था कि मूवी देखनी है, गेम देखना है। वो सब मैं 11th-12th में करता था। अरे! और पीयर प्रेशर जो बनता है कि नहीं भाई बाकी दोस्त लोग ड्रॉप नहीं ले रहे, आगे चले जाएँगे या फिर बाकी तो कॉलेज जा रहे हैं, मैं जाऊँ ना जाऊँ। हाँ, मतलब थोड़ा-सा था। हुँ। मुझे इतना कुछ ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं था कि दोस्त लोग सब एनआईसीआई के चले गए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप किया, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों का वो आता है तो उसको कैसे हैंडल करें ना कि लाइक डिस्ट्रैक्शंस आते हैं फिर पेयर प्रेशर की टेंशन होती है तो उसका हैंडल कैसे है। अब देखो, वो फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, हमारे मन रहे थे, हमने कॉलेज चले गए। बट एक्चुअली अगर तुम किसी खराब से प्राइवेट कॉलेज या कहीं खराब यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्योंकि अब हार्ड है खास था कि तुम कॉलेज जाना ही ना, तो इसलिए तुम आगे के 4 साल ही खराब ही कर दोगे। वहाँ का करिकुलम भी इतना खास नहीं है, और तुम मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े हैं, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज हार्ड एज ये ड्रॉप ईयर के बाद में 12 कॉलेज करिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये 1 ईयर में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से मैंने 4 साल नाइस आगे चले। लाइक वो बहकना नहीं है जो फ्लो चलता है। एक और चीज़ बता लाइक मैंने जब ड्रॉप नहीं लेने का सोचा था मेरे को एक वीडियो में बोला गया कि तुम जितनी ड्रॉप में मेहनत कर रहे हो उतनी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कर लो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बट शूट के दिस। अरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मुझे, अच्छा तुम लोग सोच भी लोगे, हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी सोचते हैं 11th-12th में बहुत खतरनाक पढ़ाई करेंगे, आज तो ये ऐसी बॉम्ब मिल गया करते हैं, नहीं करते हैं। लाइक इसी तरह से ड्रॉप में लो क्लास 2 महीने पूरा सिलेबस कर देंगे, बाकी के 3 महीने मौके देते रहेगी, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर ना नेक्स्ट ईयर पॉसिबल होता है कि फर्स्ट ईयर का टाइम आए, वो उसकी लोग मजे मारी है डी ग्रुप हमारा भी, उसके बाद तो मैं वाली सीजी जो सीजीपीए रहती है वो में निकल के बाद ऐसा कर अंदर भी देख रहे हैं। बहुत तो वहाँ एक्स्ट्रा बनना रहेगा, पीयर प्रेशर तो लोग सी बात तो प्रोग्रेसिव इज फाइन, बात इसको ठीक रखो, ये तो टाइम नहीं ले रहा इंसान। फाइनली ये बताएं कि अगर कोई अपने रिजल्ट से खुश नहीं है दोस्तों और उसको ड्रॉप लेने से डर भी लग रहा जीरो उसको क्या करना चाहिए, वो ड्रॉप लेगा कि नहीं लेगा। मतलब अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आएगा कि बेशक से वाली सही नहीं है, या तो मैं थोड़ा स्कोप लग रहा है कि पोटेंशियल है मुझ पर, मैं कर लूँगा आराम से, या थोड़ा एफर्ट डालूंगा पे गाइड करने को मिल जाए, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो रेनो ड्रॉप पे दिक्कत। तो आई गेस मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब जो आई में जाते हैं उन्हीं से एडवाइस दी थी, चल ये ड्रॉप ले रहा हूँ तो कैसे पढ़ाई करनी है, तो वही सब था। फिर उसके बाद तो फिर सोचा मैं तो अभी इसके अलग में तो बाकी कॉलेजेस हाई क्यों ही गया आपका। सेम मैम बी एफ में नहीं आ रहा था। अच्छा अरे दोस्त लोग थे NITs में, तो सब पूछा कि क्या चल रहा है तुम्हारे वहाँ, उन्होंने थोड़ा अपना करिकुलम बताया और पढ़ाई कैसे हो रही है और ये सब बताया, तो मैंने सोचा कि ठीक है लोग, मुझे भी कोई खास IIT मिल रही थी बट एक स्टार्ट को बी टेस्ट मिल रही थी, तो मुझे फोकस मेन अपना CS में ही रखना था। एंड अगेन मैं थोड़ा NCR में, तो मुझे ऐसा भी नहीं कि वापस डबल एफर्ट मारना है कि बी टेस्ट भी कर रहा हूँ उसके साथ CS भी कर रहा हूँ। तो फिर पता चला इसकी बात माना है, बाकी मैंने कंपैरिजन शुरू कर दिया, तो कैंपस छोड़ के बाकी सब बढ़िया ही लगे। अच्छा तो सिंपल सी बात ये है कि एक रिस्क ले सकते हो, एफर्ट मारना है उस यार, अगर रिस्क ले रहे हो तो एफर्ट मारो और रिस्क नहीं ले रहे हो तो यही आ जाओ कोई कॉलेज की। हाँ तो मतलब अगर सुनने लगता है कि वैसे ही चल जाएगा तो तुम जा सकते, बट अगर मज़ा है कि जो कॉलेज मिला उतना ठीक है, इस तो वतन ड्रॉप ईयर ही वैसे मैंने लिए। हाँ वो तो नहीं जब मैं से हाँ और के बाद में क्या ख्याल है लाइक रहते ही है बहुत रहते हैं एक्चुअली क्योंकि 12-14 लगता है फिर है वो उनमें से तो होने को तो बस 50,000 के लिए। हाँ वक्त का क्या ख्याल है लाइक बहुत होते हैं मजा लाने वाली। हाँ तो वही जो जैसा बोल रहा था कि फर्स्ट ईयर में गाइड मान लो तो एक एग्ज़ाम होता है गार्ड नाम से, फिर जब मैंने की वहाँ पे क्या लिख रखा है 10th-12th एंड या फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो उसके थ्रू तुम लोग करवा सकते हो कि हाँ तुम घर से कॉलेज में पहुँच गए, वहाँ भी अपने नेट पे बेटे रहता है और शो फिर ये सब लोग लगते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर का पॉइंट कोर्स ही रहता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में गाइड मार लो तो ठीक है, तो सही तुम्हारे ऊपर।
जब 12th के बाद निकलते हैं अपने पास ऑप्शन में बस चाहिए रहता है, बट वो एग्ज़ाम में हम लोग जब एक्सप्लोर करते हैं, पता है दूसरे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। हाँ। तो वो कौन-सा ऑप्शन है जो कि वो सजेस्ट करना चाहेगा अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जेईई की प्रिपरेशन किया हूँ, तो तैयारी तो मेरी है। तो कौन से एग्ज़ाम मेरे को कंसिडर करने चाहिए? हाँ, तो तुम लोग मतलब अपने इंटरेस्ट देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा पर्सनली डिज़ाइनिंग में ज़्यादा था, तो मैं डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम दे दिए थे मैंने, काफ़ी क्लियर हुए थे वैसे यूट्यूब में ऐसी काफ़ी और भी एग्ज़ाम्स है, पर एक पॉलिटिकल हिंदी गवर्नमेंट होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, फिर साइट होता है, तो इन सब में दे सकते हैं। और मतलब काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि तो एनआईटी आईआईटी जाना है, और भी काफ़ी सारे वेज आए जाएंगे एंड अच्छा परफॉर्म करोगे तो स्टेट एग्ज़ाम में निकल जाता है। अच्छा ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन काफ़ी है, तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलो ठीक है। होप सो इस वीडियो के बाद बाकियों को क्लैरिटी तो एटलीस्ट मिलेगी, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। बाकी तुम लोग जाना देख लो अपना।